देखे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पढ़ रहे थे, उसी पार्ट को क्या आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ लेंथ कितना 2l। कहने का मतलब क्या है कि वैसा सर्कल का इक्वेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को क्या है 2l लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है। चलिए तो इसको थोड़ा फिगर से समझेंगे। क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यही सर्कल क्या पॉसिबल होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये सर्कल, और वाई एक्सिस को क्या कर रहा है 2l लेंथ कट कर रहा है। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि एक ही सर्कल नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला रहता या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला रहता तो हम लोग क्या क्लियर उसको डिसाइड कर पाते। यहाँ पे केवल एक्स एक्सिस बोला गया, उस केस में हम लोग के पास केवल क्या है 4 सर्कल पॉसिबल होगा, इधर भी एक सर्कल, इधर भी मेरे पास क्या 2 सर्कल। चलिए तो यदि इसका हम लोग सेंटर ले लें एच के, हम लोग को पता है क्या कि ये ए बी का लेंथ कितना दिया गया है 2l दिया गया है, और यदि हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भी l हो जाएगा और ये भी मेरे पास क्या l हो जाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि BC जो मेरे पास है वो क्या है रेडियस का काम करेगा, और BC हम लोग निकाल सकते हैं क्या, H के कहने का मतलब क्या है ये H और ये क्या K हो जाएगा, ये K, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा K हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या H है तो ये भी मेरे पास क्या H ही हो जाएगा, ये H और K रेडियस है तो ये भी मेरे पास रेडियस ही है, कितना K हो जाएगा। हम लोग क्या इस ट्रायंगल में एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या पाइथागोरस से, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कितना k स्क्वायर होगा ने। अब हम लोग लिख सकते हैं ये सर्कल का इक्वेशन कितना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर कितना रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस मेरे पास BC है, BC बोले तो क्या r और r बोले तो क्या k, तो यहां से मेरे पास क्या k में एक रिलेशन क्या दिख रहा है कितना k का स्क्वायर। तो आप लोग को ये फाइनली पता है क्या कि मेरे पास सर्कल केवल यही पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे केवल बोला गया क्या एक्स एक्सिस बोला गया है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला रहता तो मेरे पास 2 सर्कल होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला रहता उस केस में मेरे पास क्या 2 सर्कल होता, ठीक है ना। तो जैसा प्रॉब्लम में ये बोलेगा वैसा हम लोग क्या आंसर दिखाएंगे उसको। देखिए तो ये प्रॉब्लम बनाने का थ्योरी जस्ट अभी पीछे हम लोग क्या डिस्कस किए हुए हैं क्या, सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ऑरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ कितना 2√7। कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है कितना डिस्टेंस पे 3 डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पे ये 2√7 लेंथ क्या है कट किया है। अभी जस्ट इसका थ्योरी हम लोग पीछे पढ़े हैं। यहाँ पे क्या बोला इज आर, कहने का मतलब क्या है ये प्रॉब्लम का ऑप्शन एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, और से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में लिखा रहता है, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग को एडवांस पे पूछा हुआ है, तो एडवांस या फिर मेंस का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है क्लियर स्टेटमेंट लिखा रहता है कि आपका मोर देन 1 करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है या फिर क्या है सिंगल करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, तो उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये वाई एक्सिस को कितना लेंथ पे इंटरसेप्ट किया है 2√7 लेंथ पे, और एक्स एक्सिस को कहां पे अटैच किया 3 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, फ्रॉम द ऑरिजिन। ये मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे पास ए बी दिया गया कितना 2√7, ठीक है, और ये ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना दिया गया जहां पे टच कर रहा है वो 3 दिया गया है। यदि इसका हम लोग सेंटर का बात करें तो सेंटर मेरे पास कितना होगा, सेंटर ये 3 हो जाएगा और k ले लीजिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो ये 3 होगा, 3 और ये क्या k हो जाएगा।
ये आपको पता है क्या कि ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। ये 2√7 कहने का मतलब क्या कि ये √7 हो जाएगा और ये भी मेरे पास क्या √7 हो जाएगा। और ये मेरे पास BC मेरे पास क्या है रेडियस है और रेडियस दिख रहा है कि ये मेरे पास K था, ये भी मेरे पास क्या है K ही है। रेडियस किसके बराबर है K के बराबर है। और ये मेरे पास डिस्टेंस 3 है क्योंकि ये भी मेरे पास 3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिगर से क्या K² बराबर पाइथागोरस से क्या K² बराबर 3 का स्क्वायर और ये √7 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर बोले तो ये 9 और प्लस कितना ये हो जाएगा कितना 7 बोले तो 16 K² बराबर 16। तो K का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया ±4। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर मेरे पास आ गया। सेंटर कितना आ गया 3 और 4 और एक कितना आ जाएगा 3 और -4 3 और माइनस कितना 4 क्योंकि इधर भी तो मेरे पास सर्कल पॉसिबल होगा। ये थ्योरी में हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं क्या सर्कल मेरे पास क्या है नीचे भी पॉसिबल होगा। ठीक है ये भी मेरे पास K का 2 वैल्यू आ गया। नहीं भी आता तब मेरे पास क्या है ये K का वैल्यू ये हम लोग अपने से कंसीडर करना पड़ता। चलिए K ही मेरे पास क्या रेडियस है। अब हम लोग आराम से सर्कल का इक्वेशन क्या है लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा ये सर्कल का इक्वेशन सर्कल्स आर क्या क्या आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y इसका मेरे पास 4 है सेंटर -4 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस तो मेरे पास K है कितना 4 × 16 हो जाएगा। और दूसरा सर्कल इसका क्योंकि इसका मेरे पास सेंटर दिया गया 3 और माइनस कितना 4 क्या आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y + 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना 16। इसको भी आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा दोनों। मेरे पास आंसर फाइनली आ जाएगा कितना ए ऑप्शन जाएगा और ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट पार्ट क्या है वैसा सर्कल के इक्वेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। जो y एक्सिस को क्या कर रहा है टच कर रहा है और x एक्सिस को कितना लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है 2l लेंथ क्या इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके पीछे जस्ट हम लोग किए थे क्या कि x एक्सिस को टच कर रहा था y एक्सिस को क्या है इंटरसेप्ट कर रहा था कितना 2l लेंथ। और उससे प्रॉब्लम एडवांस में भी पूछा हुआ था वो प्रॉब्लम भी हम लोग क्या देखे थे। चलिए तो इसको थोड़ा फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है ये y एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को क्या 2l लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है। कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये भी मेरे पास बोला गया क्या कि ये भी मेरे पास x एक्सिस को कितना लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है 2l लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है। यदि इसका हम लोग सेंटर का बात करें तो ये h और ये क्या k हो जाएगा। ये h बोले तो ये भी मेरे पास क्या h ही होगा। ये AC मेरे पास दिख रहा है क्या सर्कल का रेडियस है और ये मेरे पास क्या ये h है तो ये भी h होगा क्योंकि वो रेडियस है। ये h और ये भी मेरे पास 2l है। इसका मतलब क्या है कि ये l हो जाएगा और ये l हो जाएगा। देखिए तो ये ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या h² बराबर कितना l² प्लस k²। चलिए तो अब हम लोग ये सर्कल का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं क्या x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस तो मेरे पास क्या है h है कितना h का स्क्वायर। और आप लोग को फाइनली पता है क्या कि केवल यही सर्कल पॉसिबल नहीं होगा वो डिसाइड हुआ क्या कि पॉजिटिव y एक्सिस पे मेरे पास टच कर रहा है या फिर क्या नेगेटिव y एक्सिस पे टच कर रहा है। प्रॉब्लम में जैसा बोलेगा वो वैसा हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसमें तो हम लोग को एक सर्कल और भी पॉसिबल होगा एक ही सर्कल नहीं होगा बाकी 2 सर्कल और भी होगा। क्यों क्योंकि यदि नेगेटिव y एक्सिस की बात करेंगे तो उस केस में मेरे पास क्या है 2 सर्कल पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अभी हम लोग एक केस के बारे में डिस्कस किए हम लोग को पता है ऐसा ऐसा 3 सर्कल और होने वाला है। तो क्वेश्चन में हम लोग को जैसा बोलेगा वैसा हम लोग क्या काम करने का प्रयास करेंगे। काम करने का प्रयास करेंगे नहीं हम लोग को आंसर लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे सिंपल वे है इसको सॉल्व करने का। अगला पार्ट क्या है हम लोग को वैसा सर्कल के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है जो क्या 3 डिफरेंट पॉइंट से पास करेगा। ठीक है तो ये
कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रॉब्लम लेक्चर 1 में ही देख चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखें तो लेक्चर 1 देखिए सर्कल का, उसमें क्या है दिस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आप लोग को वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि वैसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है कितना 3 डिफरेंट पॉइंट से। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास पॉइंट x1 y1, ये B मेरे पास पॉइंट x2 y2 और ये C पॉइंट कितना x3 और y3, ठीक है। तो ऐसा करें कि ये सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं क्या जनरल इक्वेशन। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, आधा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर क्या 0। हम लोग को पता है क्या कि इसी सर्कल पे तीनों पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरे पास सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x के जगह पे x1, y के जगह पे क्या y1, इसी तरह पॉइंट b और इसी तरह पॉइंट c भी सेटिस्फाई करेगा। लिख सकते हैं देन पॉइंट्स a, b and c satisfied by the इक्वेशन ऑफ क्या सर्कल। सर्कल के इक्वेशन से क्या करेगा तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c का क्या बराबर 0, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c बराबर क्या 0। हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये तीनों इक्वेशन आया है g, f और c में, और तीन को ही मेरे पास क्या अननोन है सर्कल के इक्वेशन में। जो जनरल इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस इक्वेशन में क्या है gfc 3 अननोन है और मेरे पास gfc के टर्म में 3 इक्वेशन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यदि ये तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो वहां से हम लोग को क्या gfc का वैल्यू निकल जाएगा। लिख सकते हैं क्या सॉल्विंग फर्स्ट सेकेंड एंड क्या थर्ड वी गेट क्या मिल जाएगा g का वैल्यू मिल जाएगा, f का वैल्यू मिल जाएगा और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा। जब मेरे पास gfc का वैल्यू मिल जाएगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे ये सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसमें gfc का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम लोग को फाइनली क्या है ये सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा जो 3 को डिफरेंट पॉइंट से क्या पास कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग लेक्चर 1 को देखिएगा उसमें आपको दिस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां से उसको अपना कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हम लोग को वैसा सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 3 डिफरेंट पॉइंट से क्या है पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका थ्योरी जस्ट भी हम लोग पीछे किए थे, या फिर आप लोग लेक्चर 1 को देखिए उस लेक्चर में आप लोग क्या है दिस टाइप का प्रॉब्लम वहां पे किया हुआ है, ठीक है ना। वहीं से आप लोग देख के इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि वैसा सर्कल का हम लोग को इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितना r है, ठीक है। तो वैसा सर्कल का इक्वेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है जिसका सेंटर कितना है 0 0 है और रेडियस कितना दिया गया है r है, और इक्वेशन का मतलब क्या एनी पॉइंट का लोकस। हम लोग को दिख रहा है क्या फिगर से कि PC बराबर कितना r है, तो लिख सकते हैं PC का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। PC मेरे पास है क्या 2 पॉइंट का बीच का दूरी है, बोले तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना r स्क्वायर। ये कितना आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना r स्क्वायर। इसी को बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। एक पढ़े थे हम लोग क्या जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म का हम लोग को क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हम लोग अब जो है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इक्वेशन आया सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसी को लेके आगे टोटल थियोरेटिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा लंबा टर्म हो जाता था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड जो मेरे पास आया क्या शॉर्ट आया है, इसको आगे हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट बचा है सर्कल में इसी को आगे लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं
क्या कि वैसा सर्कल जिसका सेंटर दे दिया गया कितना 0 0 और रेडियस कितना 5, तो इसका इक्वेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 दिया गया रेडियस, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कहीं देखेगा हम लोग क्या सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49, तो हम लोग को समझ जाना पड़ेगा क्या कि ये वैसा सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, रेडियस कितना है 7 है। बोले तो ये 0 0 इसका सेंटर और रेडियस कितना 7। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अभी तक किए क्या, सर्कल का डिफरेंट फॉर्म में जो इक्वेशन था उसको हम लोग पूरा बारीकी से क्या पढ़े। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि जितना डिफरेंट फॉर्म में सर्कल के इक्वेशन पढ़े हैं उसको नोट्स बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेन आपका बेस पार्ट यही है सर्कल का, ये यदि आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तब आगे आप लोग को थियोरेटिकल पार्ट जो करेंगे उसमें ज्यादा सा समझ में आने वाला है।